So now the lecture is being recorded. Okay. So as I was discussing the predicate calculus and how it is different from simple propositional logic, because suppose we have a proposition, say Ram goes to school, or honesty is the best policy. Okay. So this can be a proposition, but here is the thing that everything is hard coded. I think you have already gone through the programming class, and you must be knowing what is hard coded and how, I mean, what is a general program. Okay, so we can't replace Ram with any other variable or any other. Okay, Ram goes to school means this proposition is intact. This is only meaningful if we keep it in its entirety. Means only Ram goes to school. Suppose we want to generalize a logic that if someone goes to school, he'll get a degree. Okay, but that someone is not generalizable or quantifiable with the propositional logic. ठीक है, जैसे आप कहें कि आप फला फला कोई पर्सन है, हम अगर स्कूल जाते हैं तो उनको डिग्री मिलेगी. ठीक है, बट इफ यू वांट टू जनरलाइज फॉर एनी स्टूडेंट, फॉर ऑल स्टूडेंट, जो भी कॉलेज जाएगा, जो भी 10th एग्जाम देगा, वो सारे पास होकर उनको डिग्री मिलेगी. ठीक है, तो दिस कांट बी जनरलाइज. और इस तरह का लॉजिक, इस तरह का जो है, आप प्रोपोजिशनल लॉजिक से इसको हैंडल नहीं कर सकते. सो we have to think of some higher order logic. ठीक है, उसको आप जीरो ऑर्डर लॉजिक भी बोल सकते हैं. इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक. अभी ऐसा क्यों बोलते हैं हम विल सी इन डिटेल. ओके, तो प्रेडिकेट इज व्हाट? एन ओपन प्रोपोजिशन. ओपन मतलब आप उसमें कुछ वेरिएबल्स रखो जिसको आप किसी भी सिमिलर काइंड ऑफ एंटिटीज से रिप्लेस कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, सपोज उसी लॉजिक को हमने चेंज कर दिया, इफ डैश डैश डैश, इफ x गोज टू स्कूल x विल गेट अ डिग्री. यहाँ पे हमने ये बोल दिया है x इज अ पर्सन, इज अ जनरलाइजेबल पर्सन. ठीक है, अब उस x की जगह पे आप चाहे राम रख लो, श्याम रख लो, सीता रख लो, गीता रख लो, एनीथिंग. ठीक है, वो सबके लिए वो लॉजिक या वो जो भी आपने स्टेटमेंट दिया है वो सबके लिए होल्ड गुड करेगा. ठीक है, यस, क्वेश्चंस? Okay, so a predicate is a proposition except for the fact that it contains variables whose values are to be taken from the some universe of discourse. ठीक है, तो जैसा हमने आपको बताया ही है, उदाहरण आपको पहले ही दे दिया है. ठीक है, तो नोटेशंस में क्या रख सकते हैं, जैसे नोटेशंस कैसे होंगे, तो x + 2 = 5. ठीक है, अब x क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है. ठीक है, और आप कह रहे हो कि दिस इज अ प्रोपोजिशन. ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू होगा. और ये ट्रू कब होगा? जब x की सर्टेन वैल्यू होगी. और वो सर्टेन वैल्यू क्या होगी? ठीक है, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स में से x, आप कह लो कि ये यूनिवर्स x के लिए, मान लो आप कह रहे हो कि यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर या सेट ऑफ रियल नंबर्स, एनीथिंग. ठीक है, तो वहां पे x की कुछ ही वैल्यू होगी जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगी. ठीक है, हमारे केस में ये 3 है. ठीक है, तो ये प्रोपोजिशन भी है, और आप देख रहे हो कि आपने यहाँ पे लॉजिक के पीछे एक वेरिएबल लगा दिया है विच कैन टेक सम वैल्यूज फ्रॉम सम यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, या आप ये कह लो कि किसी सेट से ये वैल्यू आप ले सकते हो. ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं px कोई प्रोपोजिशन है. अच्छा, प्रोपोजिशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लाइक प्रेडिकेट कैलकुलस को, या प्रेडिकेट, आप कोई भी स्टेटमेंट ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो. ठीक है, कोई भी सिंपल प्रोपोजिशन, जैसे प्रोपोजिशनल वेरिएबल लेते थे, वैसे यहाँ पे कोई भी लेटर हम ले सकते हैं फॉर प्रोपोजिशन, टू डिनोट प्रोपोजिशन. ठीक है, उसके अंदर x, y या z कुछ भी स्मॉल लेटर्स में, आई मीन फॉर कन्वीनियंस या नोटेशन सेक के लिए, यहाँ पे जो होते हैं ये वेरिएबल्स होते हैं जिसको आप रिप्लेस करते हो. लाइक x इज अ डॉग. ठीक है, अब x की जगह पे कोई भी डॉग का नाम रख लो, कोई भी टॉमी. ठीक है, लाइक दैट. अब प्रेडिकेट में क्या होता है कि चलो, ये तो हो गया आपका प्रेडिकेट. ठीक है, प्रेडिकेट वेरिएबल जो होगा वो कैपिटल लेटर्स में होगा फॉर कन्वेंशन से, और उसके अंदर जो वेरिएबल होंगे, जो प्रोपोजिशनल वेरिएबल होंगे, वो हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे. ठीक है, ओके.
तो अब प्रेडिकेट में भी आप कितने भी वेरिएबल रख सकते हो। फॉर एग्जांपल दिस इज अ सिंगल वेरिएबल प्रेडिकेट, ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही जगह है x, सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, ठीक है। ये आपका एक प्रेडिकेट है जिसमें दो वेरिएबल है। सपोज करो हम कोई रिलेशनशिप बता रहे हैं कि x इज अ फादर ऑफ y, ठीक है। अब ये किसी भी फादर सन रिलेशन के लिए ये होल्ड करेगा, ठीक है। अब उसमें आपके पास दो वेरिएबल है, आपको सन का नाम, आपको फादर का नाम भी देना है और आई मीन चिल्ड्रन का या डॉटर का नाम भी देना है, ठीक है। और इसमें टर्नरी वेरिएबल भी हो सकते हैं। आई मीन कहने का मतलब ये है कि प्रेडिकेट में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ प्रेडिकेट इनटू प्रोपोजिशन, ये क्या होता है। अब जब आप कोई लॉजिक को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए आपके पास आपके लिए दो चीजें जाननी चाहिए, एक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा क्वांटिफिकेशन, ठीक है। अब ये दोनों क्या होते हैं, लेट्स सी। तो जैसे हमने यहाँ पे बोला कि सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, ठीक है। मान लो ये आपके पास कोई यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है, कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इसका मतलब जो अभी वेरिएबल आप देखोगे वो इसी सेट से वैल्यू ले सकता है, इससे बाहर का नहीं ले सकता है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया जब आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो यहाँ पे सेट, रिलेशन और चीज़ें जो है आपके पास बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शन नहीं है, चीज़ें आई मीन जहाँ से आप वेरिएबल को फ्रीली नहीं छोड़ सकते कि कोई भी वैल्यू ले सकते हो। यहाँ पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पूरा मतलब यही है कि आपको जो भी वैल्यू लेना है वो एक वेल डिफाइंड सेट से लेना है, ठीक है। तो जैसे हमने बोला कि मान लो x इज सम सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब वो आपने दे दिया यहाँ पे यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, ठीक है। उसके बाद आपने यू हैव डिफाइंड अ प्रेडिकेट एक्सप्रेशन, ठीक है। उसमें आपने बोला कि x प्लस टू मस्ट इज लेस देन और इक्वल टू 7, ठीक है। यानी कि ये प्रेडिकेट किसके लिए ट्रू होगा, जब भी x प्लस टू का सम जो है 7 या उससे कम होगा। इसका मतलब अब आपने यहाँ पे P1 देखा, P1 के लिए ट्रू कर रहा है, P3 देखा, ठीक है, उसके लिए भी ट्रू है, P6 देखा, उसके लिए ये फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन। आपको जब किसी प्रेडिकेट की आई मीन यहाँ पे ट्रूथ टेबल का तो कोई कॉन्सेप्ट होगा नहीं, ठीक है। तो जब भी आपको किसी प्रेडिकेट के ट्रू या फॉल्स होने या उसके टॉटोलॉजी या फैलेसी या फिर कंट्राडिक्शन होने की जांच करनी होगी, तो उसके लिए आपको एक सेट की जरूरत होगी जिसे यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स बोलेंगे, जिससे कि आपके वेरिएबल ये वैल्यू ले सकता है। यहाँ पे हमारे केस में x है, ठीक है। और दूसरी क्या चीज होगी, आप बार बार उस वेरिएबल में कोई हार्ड कोडेड वैल्यू रखोगे। हार्ड कोडेड वैल्यू मतलब सेट से कोई भी वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे और टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, जैसा कि नाम भी सजेस्ट कर रहा है। और इसमें कोई बड़ी लॉजिक या बड़ी चीजें नहीं है। जब हम कोई लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पे इस सब्स्टिट्यूशन को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन एज अ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको प्रेडिकेट लॉजिक में जाननी चाहिए दैट इज क्वांटिफिकेशन, ठीक है। क्वांटिफिकेशन क्या है, फॉर एवरी एक्स px इज ट्रू, ठीक है। अब ये क्या है, क्या ये फॉल्स है, ट्रू है, आई मीन ये आपका कोई भी एक वैलिड प्रोपोजिशन हो सकता है, ठीक है। अब जैसे आपने प्रेडिकेट दिया है, ठीक है, हमारे केस में हमने ऊपर जो देखा है, ठीक है, px, क्या वो सारे x की सारी वैल्यू के लिए ट्रू है, नहीं है ना। आपने 1 के लिए देखा ट्रू है, 3 के लिए देखा ट्रू है, बट 6 के लिए चेक किया तो फॉल्स है। इसका मतलब प्रेडिकेट जो होगा वो हर वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होगा, ठीक है। या आपका प्रेडिकेट जो होगा वो इस तरीके से होगा, या देखिए, या तो आपका प्रेडिकेट इस तरीके से डिजाइंड हो, ठीक है, कि वो सारी वैल्यू के लिए ट्रू होगा, या फिर आपने जो सेट लिया है यूनिवर्सल सेट उसी को श्रिंक करके उसी को आपने साइज ऐसे रखा है कि उस पर जो भी आपने प्रेडिकेट डिफाइन किया है वो सारी वैल्यू के लिए होगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, यू की साइज काफी कम कर दी है और यहाँ पे क्या लिखा है, x प्लस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 6, ठीक है। तो क्या ये प्रेडिकेट विथ गिवन यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, क्या ये हमेशा ट्रू होगा, x की सारी वैल्यू के लिए ट्रू होगा? चेक करके बता सकते हैं। वर्स्ट केस में क्या होगा, 3 प्लस 3 इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू 6, 2 प्लस 3 इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू 6, 1 प्लस 3 इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू 6। कहने का मतलब x जो भी वैल्यू ले सकता है इस यूनिवर्सल सेट से
वो उन सारी वैल्यूज के लिए ये प्रेडिकेट आपका ट्रू रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब वी कैन से दैट फॉर एवरी एक्स, ठीक है, फॉर एवरी एक्स। लेकिन एक बात ध्यान रखो, आपने बोल तो दिया फॉर एवरी एक्स, लेकिन वो एक्स की वैल्यू कहाँ से ली जा रही है, इस यूनिवर्सल सेट से या इस यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स से, ठीक है। तो जब भी प्रेडिकेट की बात होगी तो उसके साथ में वेरिएबल्स का एक सेट भी होगा, उस सेट से बाहर आप वैल्यू नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये दो आपके पास प्रेडिकेट और जो यूनिवर्सल सेट है उसके बेसिस पे यू कैन से दैट फॉर एवरी एक्स पी एक्स इज ट्रू। वेरी वेल, हमने चेक करके भी देख लिया है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर एवरी या फॉर ऑल की जगह पे आपको पता ही है ये साइन यूज होता है, ठीक है। तो इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल एक्स, ठीक है, और एक कॉमा लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद पी एक्स इज ट्रू, या पी एक्स इज ट्रू पूरा लिखने के बजाय आप सिंपली पी एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। फॉर ऑल एक्स पी एक्स, ठीक। अब आपको लिखने के, इसको वर्ड में लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर एवरी एक्स पी एक्स इज ट्रू, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप उस पूरे चीज को रिप्लेस कर सकते हो इस चीज से, ठीक है। और वेयर आप ऐसे लिख सकते हो, वेयर एक्स, एक्स जो एलिमेंट होगा वो किसका होगा, एक्स जो एलिमेंट होंगे वो किसके होंगे, यू के, ठीक है, यू जो यहाँ पे है, ठीक है। एक्स कैन बी एन एलिमेंट ऑफ यू, ठीक है। तो ये आप हम प्रोपोजिशनल या हम मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप लॉजिक को, प्रेडिकेट लॉजिक को अच्छे से समझ जाओगे तो हम शब्दों का प्रयोग कम करेंगे, सिंबल्स के और ऑपरेटर्स के प्रयोग ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो आई सजेस्ट आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखो और जो क्वेश्चन है यही पूछिए, ठीक है। तो क्वांटिफिकेशन आपने देख लिया कि फॉर ऑल एक्स का हमने देख लिया। क्या होगा कि अगर पी एक्स ट्रू तो है बट एक्स की सर्टेन वैल्यूज के लिए, जैसे ऊपर हमने देखा कि दो वैल्यूज के लिए ट्रू है पी एक्स और बाकी कुछ वैल्यूज के लिए फॉल्स भी है ना। तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं, जैसे यू का आपने सेट थोड़ा और बढ़ा दिया, 4 कर दिया, और यहाँ पे अब क्या होगा, पी एक्स के बाद देखो, जब आप वेरिएबल्स पी एक्स लिखते हो और उसके बाद जब पूरा एक्सप्रेशन लिखना होता है उसके बाद दो आप एक कॉलन लगाते हो, ठीक है, जब एक्सप्रेशन लिखना होता है उसके बाद में, ठीक है। तो पी एक्स कॉलन, अब उसका जो क्या है, मतलब उसको एलेबोरेट करेंगे पी एक्स को, वो ये है एक्स प्लस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 6, ठीक है। आपने देख ही लिया कि ये एक्स की सारी वैल्यू के लिए तो ट्रू नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर हम 4 रखेंगे तो 4 + 3 का सम जो होगा वो 6 से लेस होगा। इसका मतलब फॉर एवरी एक्स के लिए तो पी एक्स ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, फॉर सम एक्स पी एक्स इज ट्रू, या हम उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, देयर एग्जिस्ट, इस सिंबल को बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, उल्टा ई, ठीक है, लिख लेते हैं देयर एग्जिस्ट सम एक्स, ठीक है, और वही कहानी पी एक्स, ठीक, देयर एग्जिस्ट सम एक्स पी एक्स। इसका मतलब क्या है कि x कोई तो एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा है इस जहां से हम x की वैल्यू ले रहे हैं, एटलीस्ट उसमें एक एलिमेंट तो ऐसा है जिसके लिए पी एक्स ट्रू है। एक से ज्यादा भी हो सकता है सारे ट्रू हो, है ना। तो वहां पे तो आप फॉर ऑल का यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर सारे के सारे ट्रू होंगे तब भी ये चीज तो हमेशा आपकी ट्रू होगी, है ना। भाई मान लो हम इसी में कह रहे हैं कि फॉर एवरी एक्स पी एक्स इज ट्रू, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि देयर एग्जिस्ट सम एक्स जिसके लिए पी एक्स ट्रू है, देयर एग्जिस्ट सम एक्स जिसके लिए पी एक्स ट्रू है। तो देयर एग्जिस्ट दोनों केस में काम करेगा, अगर सारे वेरिएबल सारे पॉसिबल वैल्यू के लिए अगर प्रेडिकेट ट्रू रिटर्न करता है उस केस में भी आप देयर एग्जिस्ट यूज कर सकते हो और फॉर ऑल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्वांटिफिकेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, ये दो कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आई सजेस्ट यू आस्क राइट नाउ, ठीक है। अच्छा, तो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, प्रेडिकेट में क्वांटिफिकेशन के लिए हम दो सिंबल्स यूज करते हैं, ठीक है, फॉर ऑल एंड देयर एग्जिस्ट, ठीक है। अब आपको ये पहले ही लिख के बता दिया है, फॉर एवरी एक्स पी एक्स इज ट्रू के लिए हम सिंपल से ये
ये चीजें लिखते हैं। यहाँ पे आपका वेरिएबल और उसके आगे क्या क्वांटिफायर है, एक कॉमा लगाएंगे और px, ठीक है। मान लो अगर कोई एक और प्रेडिकेट है, ठीक है, p तो आपने लगा दिया, कोई और प्रेडिकेट है जिसके लिए आप q इस्तेमाल कर रहे हैं, qx इस्तेमाल कर रहे हैं, तो और मान लो दोनों x के लिए दोनों सही है, दोनों का कंजंक्शन सही है, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, px एंड qx बोथ आर ट्रू, ठीक है। कई नोटेशंस में कैपिटल लेटर के बाद x को ब्रैकेट में नहीं रखा जाता है। कई नोटेशंस में हम x को एज अ सब्सक्रिप्ट भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, जैसे p के नीचे x लगा दिया, इसको भी px बोलते हैं। कई नोटेशंस में ये भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो px या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर p आपने सिंबल लिखा और उसके नीचे सब्सक्रिप्ट लगा दिया, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट कन्वेंशंस एंड नोटेशंस। उसके लिए लॉजिक में कोई चेंज नहीं आएगा, लॉजिक वही रहेगा, है ना। तो मतलब कई बुक्स में आप ऐसा देखो और कहेंगे फिर सर ने ऐसा नहीं बताया, ठीक है। तो बात बेसिकली लॉजिक की है, नोटेशंस इतने मायने नहीं रखते हैं, ठीक है। और वैसे ही देयर एग्जिस्ट का केस है, देयर एग्जिस्ट सम एक्स पी एक्स, ठीक है। यहाँ पे भी आपको कंजंक्शन डिसजंक्शन करके कई और प्रेडिकेट को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप प्रोपोजिशनल लॉजिक में ध्यान से रखो, एक चीज ध्यान दिया आपने कि प्रेडिकेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स का यूज कर रहे हैं, प्रेडिकेट के वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल लेटर्स का यूज कर रहे हैं, और प्रोपोजिशंस को यूज, प्रोपोजिशन यानी कि जीरो ऑर्डर को जब हम यूज कर रहे थे, सिंपल प्रोपोजिशन, रेनिंग और वो सब एग्जांपल, तो वहां पे हमने स्मॉल लेटर्स का यूज किया था। ये कन्वेंशन होते हैं, ठीक है। अब आपको ये एक तरह की टेबल आप समझिए और इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके जो भी नोटेशंस होंगे, जो भी चीजें होंगी, वो इसी ये प्रेडिकेट के एक सिंगल वेरिएबल या एक सिंगल प्रेडिकेट के लिए और उनके वेरिएबल्स के बीच में कितने तरह के क्वांटिफिकेशन और कितने तरह के रिलेशनशिप पॉसिबल हैं, वो ये आपके सामने है, ठीक है। जैसे आपके पास मान लो सिंगल वेरिएबल है और सिंगल प्रेडिकेट है, तो ये तो हो गया सिंगल, ठीक है। उसके आगे आप दो तरह का प्रेडिकेट लगा सकते हो, फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट, ठीक है। और दे कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। इसका मतलब आपके पास दो दो क्वांटिफायर्स हैं और आपके पास पॉजिटिव या निगेटिव होने के दो ऑप्शंस हैं, यानी कि टोटल आपके पास दो वेरिएबल हैं, ठीक है। क्वांटिफिकेशन में आपके पास दो चॉइसेस हैं, फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट। ऐसे ही निगेशन या पॉजिटिव या निगेशन, ऐसे ही आपके पास दो और वैल्यूज हैं। इसका मतलब जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको अलग अलग, तो आपके पास क्या निकल के आएगा, 2 इंटू 2 कितना निकल के आएगा, सॉरी आई थिंक आई मेड अ रॉन्ग रीजनिंग हियर। फिर से देखते हैं, आपके पास क्वांटिफायर्स हैं, ठीक है, और क्वांटिफायर में सिर्फ दो ही चॉइसेस हैं, टू चॉइसेस फॉर क्वांटिफायर्स एंड दे कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। तो कहने का मतलब पॉजिटिव निगेटिव एक सिंगल साइन में हो गए, ठीक है, यानी कि फॉर साइन, और एक दो वेरिएबल हो गए आपके पास क्वांटिफायर, इनमें से कोई एक हो सकता है। कहने का मतलब आपके पास 3 पैरामीटर हैं और उससे आप कितनी चॉइसेस बना सकते हो, 2 to the power 3 यानी कि 8, ठीक है। तो ये जितने भी 8 पॉसिबल चॉइसेस हैं आपके सामने लिखे हुए हैं। अब हम इनका एक एक करके मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी, ये आपने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो भी सेट दिया हुआ है जिसमें से आप x की वैल्यू चूज कर सकते हो, और उसके साथ में जो आपका प्रेडिकेट है वो उन सारी वैल्यू के लिए ट्रू है, मीन्स ऑल ट्रू, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा कि सारे के सारे इसका आई मीन इक्विवेलेंट क्या हो सकता है, या तो आप कहो कि सारे ट्रू हैं, या आप कह सकते हो कि नन फॉल्स है, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। क्यों, समवन आंसर प्लीज, कि मुझे भी लगे कि यस सर। ओके। तो आप ऐसे ऐसे कह सकते हो कि, तो ये ऐसा नहीं लग रहा कि दिस इज सम सॉर्ट ऑफ कंट्रा पॉजिटिव रूल्स, ऐसा ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है क्या।
ये दोनों डायरेक्ट फॉर्म में यस है। सर। हाँ, और ये दोनों निगेटेड फॉर्म में, ठीक है। लेकिन आप दोनों का मतलब देखोगे, चलो आपको प्रोपोजिशनल लॉजिक में इतना समझ में नहीं आया कि ये दोनों निगेशन और ये एक साथ आई मीन कैसे इक्विवेलेंट है, बट यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है ना। ऑल ट्रू या तो आप इंग्लिश में ऐसे कह सकते हो, या नन फॉल्स आप इंग्लिश में ऐसे कह सकते हो, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है, बट दोनों के लिए नोटेशन बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो लेट्स सी। तो पहला आपने देखा, पहला आपने देखा फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज ट्रू, ठीक है। फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज ट्रू, इसका मतलब क्या है, दिस इज फॉर ऑल और दिस इज पी एक्स इज ट्रू। तो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो ऑल ट्रू, ठीक है। दूसरा आपने क्वांटिफिकेशन देखा, देयर एग्जिस्ट पी एक्स, इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट वन एक्स या एटलीस्ट वन एक्स ऐसा है जिसके लिए पी एक्स ट्रू है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसको सम ट्रू, या दूसरे शब्दों में कहें तो एटलीस्ट वन ट्रू, है ना। अब आप ध्यान से देखो कि क्या ये इसके इक्विवेलेंट नहीं लग रहा है, सम ट्रू, या बोले कि नॉट ऑल फॉल्स, इसका मतलब एटलीस्ट वन ट्रू, ठीक है। तो आप ये देखो कि सेकेंड और सेवंथ भी एक दूसरे के इक्विवेलेंट, ठीक है। अभी हम एक जनरल रूल भी बनाएंगे इनके लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका देयर एग्जिस्ट एक्स, एटलीस्ट एक एक्स ऐसा है जिसके लिए पी एक्स ट्रू, ठीक है। अब आगे चलते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या है, हाँ, थर्ड आपने देखा कि फॉर ऑल के आगे ही निगेशन लगा दिया, इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे रीड करेंगे, नॉट फॉर ऑल, नॉट फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज ट्रू। तो इसके दूसरे शब्दों में इसको इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, नॉट ऑल ट्रू, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे फॉल्स हैं, बट इसका मतलब क्या है, नॉट ऑल ट्रू, क्योंकि आपने क्वांटिफिकेशन क्या यूज करा है, फॉर ऑल, ठीक है। और उसके आगे जस्ट एक निगेशन यूज किया है, मतलब जो भी आपका प्रेडिकेट है अगला, उस पे हम पूरी रीजनिंग नहीं लगा सकते, मतलब एक्स, पूरे एक्स को एक साथ नहीं थोप सकते, या दूसरे शब्दों में कहें तो नॉट, ये एक्स की सारी वैल्यू के लिए पी एक्स ट्रू नहीं है, तो उसको सिंपल हिंदी में कैसे कह सकते हैं, इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, नॉट ऑल ट्रू। और जब आप इसको देखेंगे तो ये कुछ कुछ इसके इक्विवेलेंट लगेगा, सम फॉल्स या एटलीस्ट वन फॉल्स, विच इज इक्विवेलेंट टू सेइंग नॉट ऑल ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आया, फॉर ऑल एक्स, नॉट फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज ट्रू, या नॉट ऑल ट्रू, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, जब भी आपको प्रॉब्लम होगी आप डायरेक्ट क्वेश्चन करो, ठीक है। मीनवाइल विल गो टू फोर्थ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ भाई, देयर एग्जिस्ट निगेशन नॉट, या कह रहे कि नन ट्रू, नन ट्रू का मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट नॉट इवन वन एक्स, फॉर नॉट इवन वन एक्स पी एक्स इज ट्रू, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे इसको, फॉर नॉट इसके लिए, इसका मतलब क्या होता है, देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या है, एटलीस्ट वन एक्स पी एक्स इज ट्रू, नॉट उसके आगे लगा दिया तो मतलब क्या हो गया कि कोई भी ऐसा एक्स ऐसा नहीं है जिसके लिए पी एक्स ट्रू है, या नॉट इवन, फॉर नॉट इवन वन एक्स, फॉर नॉट इवन अ सिंगल एक्स पी एक्स इज ट्रू, ठीक है। तो इसको सीधे शब्दों में कैसे कह सकते हैं, नन ट्रू, ठीक है। क्या कोई मुझे बताएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या फर्स्ट और फोर्थ में आप कुछ सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी देख पा रहे हो। एनीवन, किसी को कोई भी सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी दिख रही है फर्स्ट एंड फोर्थ में। सर फर्स्ट और फोर्थ में कॉन्ट्रा पॉजिटिव लग रहा है। कंट्रा पॉजिटिव, नो, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड कि कंट्रा पॉजिटिव रूल फर्स्ट और एट में लग रहा है, क्योंकि कंट्रा पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, कंट्रा पॉजिटिव में तो दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, तो ऑल ट्रू इज इक्विवेलेंट टू सेइंग नन फॉल्स, है ना। तो ये कंट्रा पॉजिटिव होगा। बट फर्स्ट और फोर्थ में देखो, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि सारे ट्रू है, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सारे फॉल्स हैं। इसका मतलब क्या हम ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट और फोर्थ एक दूसरे के निगेशन है, चल नहीं था, क्या ऐसा नहीं कह सकते कि ये दोनों एक दूसरे के निगेशन है।
आपके सामने टेबल पड़ी हुई है, सी दिस, उनका ये फॉर्म देखो, उनका ये फॉर्म देखिए, और उनका मीनिंग वाला ये भी देखिए। तो मैं अभी इस पे नहीं बोलूंगा आपको, इनके एक्सप्रेशन फॉर्म पे मत जाओ, अभी उनका मीनिंग देखो, ठीक है। मीनिंग से आपको क्या लगता है कि फर्स्ट और फोर्थ क्या एक दूसरे के निगेशन कहे जा सकते हैं? जब तक आप आंसर नहीं करोगे आई विल नॉट प्रोसीड फर्दर। यस सर। ठीक है, क्या सभी लोगों की यही राय है? ओके, वेरी वेल, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक। तो अब हमें क्या समझ में आया? इसका मतलब अगर हमें किसी प्रेडिकेट को निगेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो क्वांटिफायर है वो चेंज करना पड़ेगा, और उसके आगे निगेशन साइन है तो लगाएंगे, और निगेशन साइन नहीं है तो निगेशन साइन नहीं है तो लगा देंगे, और अगर निगेशन साइन है तो हटा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक और चीज देख ली है कि किसी प्रेडिकेट को निगेट कैसे करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता रहा हूँ प्रेडिकेट को निगेट करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी अगर आपको बेसिक लॉजिक और ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, क्योंकि यही 8 फॉर्म्स हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा प्रेडिकेट लॉजिक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप एक बार में देख के नहीं समझ जाओगे। ठीक है, क्योंकि अभी इन्हीं बेसिक फॉर्म्स का यूज करके हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को देखेंगे और उनको एनालाइज करेंगे, उनके बेसिस पे हम कई सारे रूल्स भी देखेंगे और उनकी स्टडी करेंगे। तो अगर आपको यही नहीं पता चलेगा कि जैसे प्रेडिकेट प्रोपोजिशनल लॉजिक में क्या है, किसी भी वेरिएबल को निगेट करना है तो क्या करना है, अगर नॉट है इंग्लिश स्टेटमेंट में तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो, दैट इज निगेटेड। बट यहाँ पे क्या है, आपको क्वांटिफायर्स का भी ध्यान देना है। तो ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया कि आप पीएक्स में अगर चेंज नहीं करना चाहते हो तो मत करो, पीएक्स में अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हो तो मत करो, लेकिन क्वांटिफायर्स में आपको इन दैट केस क्वांटिफायर में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि फॉर ऑल की जगह देयर एग्जिस्ट लगाना होगा अगर निगेट कर रही हैं तो, फॉर ऑल की जगह देयर एग्जिस्ट की जगह फॉर ऑल, और अगर पहले निगेशन है तो उसको हटा देंगे, नहीं है तो लगा देंगे। इन दिस वे वी कैन निगेट अ प्रेडिकेट। ठीक है, एक प्रेडिकेट को आप निगेट करना सीख गए। ठीक है, अब फिफ्थ ऑनवर्ड चलते हैं। फिफ्थ में क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या किया हमने, अब तक हम क्वांटिफायर्स के थ्रू डील कर रहे थे। ठीक है, तो हमने इसको कैसे पढ़ा था, थर्ड वाले को, नॉट फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज ट्रू। ठीक है, अब उसी चीज को अगर आप यहां से पढ़ो तो, या सीक्वेंसली चलते हैं, फिफ्थ को देखते हैं, फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज ट्रू, पी एक्स इज फॉल्स, तो दिस इज इक्वलेंट टू सेइंग ऑल फॉल्स। ऑल कहां से आया, ऑल आया आपका यहां से, क्यों, क्योंकि फॉर ऑल एक्स, और फॉल्स कहां से आया, फॉल्स आया इस निगेटिव साइन की वजह से, इस निगेशन साइन की वजह से। दिखा सबको, फिफ्थ वाला अच्छे से समझ में आ गया। ऑल कहां से आया, बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल क्वांटिफायर, है ना, फॉर ऑल क्वांटिफायर। और फॉल्स कहां से आया, फॉल्स क्योंकि पीएक्स के पहले आपने फॉल्स लगा दिया, तो फॉर ऑल एक्स पीएक्स इज फॉल्स। हम इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें तो क्या फोर्थ और फाइव आप एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है क्या? यस सर। सेम है सर। बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, और आपने अभी देखा है कि वन जो है फोर्थ का क्या है, निगेटेड, निगेशन, वेरी गुड। और आप कह रहे हो कि फोर्थ और फाइव एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, इसका मतलब फर्स्ट का निगेशन फिफ्थ भी होगा, है ना? ठीक, और इस केस में आपने निगेशन प्राप्त कैसे किया, आपने क्वांटिफायर को चेंज नहीं किया है, तो क्या किया है, सिंपल जो प्रेडिकेट है, जो एक्सप्रेशन है उसको निगेट कर दिया। गॉट इट? तो निगेशन में आपको आप निगेशन में आपको क्या ध्यान रखना है, या तो आप क्वांटिफायर चेंज ही मत करो और जो भी प्रेडिकेट है उसके आगे निगेशन साइन है तो लगा दो, नहीं है तो हटा दो। ठीक है,
ये एक तरीका है निगेट करने का डायरेक्टली। या दूसरा क्या तरीका है, इफ यू डोंट वांट टू टच पी एक्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वांटिफायर को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर ऑल की जगह देयर एग्जिस्ट की जगह फॉर ऑल, और उसके आगे चेंज करने के बाद आपको निगेशन भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, इन दिस वे वी कैन निगेट। ठीक है, तो अभी हम इसको टेबुलर फॉर्म में भी देखेंगे। तो फिफ्थ